कंपनियां मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। मुस्तफा भाई, आपको सुनकर खुशी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अब नोकिया और सैमसंग भी पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और ना सिर्फ ये कि पिछले साल 2022, गुड न्यूज़, 2022 के अंदर पाकिस्तान में 22 मिलियन मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग हुई है। और न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हुई है, बल्कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट हुआ है। और इसी वजह कर हमने नारा क्या दिया है, स्मार्टफोन फॉर ऑल। हमारा टारगेट क्या है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हाथों में स्मार्टफोन हो, लेकिन 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख का स्मार्टफोन मेरा लाड़काना, बदियन या औरंगी का साथी अफोर्ड नहीं कर सकता है। एंड दैट द रीजन हमने जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कराई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 25,000, 30,000, 35,000 और 40,000 का स्मार्टफोन मिल रहा है, ताकि जो मेरा बच्चा सुरजानी में रहता है, औरंगी में रहता हो, लाड़काना में रहता हो, फाटा में रहता हो, डेरा बुगटी में रहता हो, राजनपुर में रहता हो, वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करके डिजिटल दुनिया के साथ मुंसलिक हो सके, अपनी अपनी जगह बैठकर ई बैंकिंग, ई एजुकेशन, ई हेल्थ कर सके, ई एग्रीकल्चर कर सके। यस, विजन आगे तक का है और वी आर वर्किंग ऑन इट। आज तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं और सबके हाथों में मोबाइल फोन होता है। अगर मोबाइल फोन के कनेक्शन 30 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो मेरा ख्याल है सबकी हार्ट बीटिंग शुरू हो जाती है और बेचैनी बढ़ जाती है। दैट इज द रीजन मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने पिछले 3 साल में क्या किया, सबसे ज्यादा तवज्जो कनेक्टिविटी के ऊपर दी है। पिछले 3 साल में जनाब वाला वज़ीर आज़म साहब, हमने 77 न्यू प्रोजेक्ट दैट कॉस्टिंग 80 बिलियन रुपीज पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू किया। मुझे हमेशा खालिद भाई की तरफ से, फारूक भाई की तरफ से क्या हदायत थी कि आपने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन एंड पॉलिटिकल एफिशिएंट काम करना है। हमने पाकिस्तान के 2nd टियर और 3rd टियर ऑफ द सिटी में काम किया, पाकिस्तान के अनसर्व अंडर सर्व एरिया में काम किया, कराची बल्कि पाकिस्तान के दही इलाकों में काम किया, ताकि उनको डिजिटल दुनिया से मुंसलिक कर सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि डिजिटल कनेक्टिविटी पहले के मुकाबले में बेहतर है। मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बल्कि मैं सिर्फ एक ऐड ऑन कर दूं कि मैं समझता हूं यकीनन सीएम सिंध साहब को सुनकर खुशी होगी कि आउट ऑफ 80 बिलियन पे तकरीबन 18 बिलियन रुपीस मैंने इंटीरियर सिंध में खर्च किया है फॉर 3G, 4G एंड फॉर फाइबर ऑप्टिक, ताकि हमारे तमाम अंदरूनी सिंध के साथ ही डिजिटल दुनिया से मुंसलिक हो सके। आखिरी बात करूंगा यस आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से। आपके दिल में हमेशा आईटी एक्सपोर्ट, और हमेशा वेरी फर्स्ट डे आप मुझे पूछते रहते हैं, डांटते भी रहते हैं और सवाल भी करते रहते हैं। यस, 3 साल पहले जब मैंने वजारत संभाली, आईटी एक्सपोर्ट $1 बिलियन था। आज जब मैं क्लोज करके जा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह $1 बिलियन से बढ़कर $2.6 बिलियन है। टारगेट प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या सेट किया है, अगले 3 से 5 साल इंशाअल्लाह ताला इसे 12 से लेकर $15 बिलियन पे लेके जाना है। आई एम कमिटेड, जो हमने पॉलिसी बनाई है आपके पूरा करेंगे। अगेन मैं आज आपका शुक्रगुजार भी हूं कि आज जब कैबिनेट मीटिंग थी तो आपने हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट बिल था, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, उसको भी आपने मंजूर किया। इससे भी मैं समझता हूं बिजनेस चीजों में काफी बेहतरी आएगी। आखिरी बात, जो पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत के साथ मिलकर SIFC जो बनाई गई, जबरदस्त इक़दाम है। हम यकीनन इस इक़दाम से जहां डिफरेंट मिनिस्ट्री को फायदा हुआ है, एज फार एज मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इज कंसर्न, हमारे एतमाद में इजाफा हुआ है और हमें बोल्ड डिसीजन लेने में आसानी हो रही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए हमारी जो भी कोशिशें होंगी जारी वो सारी रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको याद दिलाता चलूँ, आज की तकरीब में ख़ास तौर पर हम टियर 3 उन लोगों को जिनको 15 लाख से 75 लाख का लोन बहुत ही आसान शराइत पर मिला है, आज की तकरीब ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है। हम उन लोगों को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, ये स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जिनको एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होती है एक्सपेंशन के लिए। तो मिस्टर यूथ लोन स्कीम का इल्म हुआ, इसके लिए मैंने ज़राई तरक्याती बैंक बस्ती मलूक से रब्ता किया और 15,10,000 के लिए दरख्वास्त जमा करवाई। ज़राई तरक्याती बैंक के अमले ने मेरे साथ भरपूर ताउन किया और मुझे बहुत जल्द कर्जा प्रोवाइड किया।
15,10,000 قرضے کی رقم سے میں نے دودھ اور گوشت کے جانور خریدے، جس سے میری آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ ان جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے میں نے 2 بے روزگار نوجوان کمپلیٹ کر کے مجھے یوتھ لون پرووائڈ کیا۔ میں پرائم منسٹر صاحب اور نیشنل بینک کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے یوتھ میرا نام کانتا گوسوامی ہے، چلار سے ہوں اور ہینڈی کرافٹ کا میرا کام ہے۔ مجھے میری دوست کے تھرو پتہ چلا پرائم منسٹر لون بزنس کے بارے میں، موبائل کے تھرو آن لائن اپلائی کیا، ترتیب مائکرو فنانس سے اپروو ہوا۔ لون کی ملی ہوئی رقم سے میں نے ضرورت والا سامان خرید کر اس کو یوز کر اپنی آمدنی بڑھائی۔ میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم شہباز شریف، حکومت پاکستان، ترتیب مائکرو فنانس فاؤنڈیشن، جس کی وجہ سے مجھے یہ لون ملا۔ میرا نام ابرار احمد ہے اور میں گجرانوالہ سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں نے 2015 سے پہلے موبلنگ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ایز اے سیل ایگزیکٹو کام کرتا تھا، تو میری زندگی میں کافی مشکلات تھیں۔ اس کے بعد 2015 میں جب مجھے پتہ چلا کہ سی ایم پنجاب شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک اسکیم آئی ہے، تو میں نے بینک آف پنجاب سے رابطہ کیا۔ اس میں نے اپلیکیشن دی، جو کہ 2 ماہ کے بعد الحمدللہ آسان پروسیس سے مجھے ایک کیری ڈبہ بولان ملا، جس کی وجہ سے میں نے اپنا ایک پرائیویٹ جو ہے پک اینڈ ڈراپ کا بزنس شروع کیا، جس سے آج الحمدللہ 3-3.5 سال کے بعد میں نے اس سے تھوڑی ارننگ کی، جس سے میں نے اپنا آج ایک پرائیویٹ میٹل سکریپ کا بزنس شروع کیا ہوا ہے۔ آج میں اپنا جو ہے نا بزنس ڈیولپ کیا ہوا ہے، جس میں 3 سے 4 بندے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ بھی ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور میں بھی الحمدللہ خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ اور میرا جو کیری ڈبہ سروس ہے، وہ میرا ڈرائیور جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے، جس سے وہ بھی ایک باعزت روزگار کما رہا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف کا اور بینک آف پنجاب کا، جن کی وجہ سے مجھے لون ملا اور آج اس لون کی وجہ سے میں ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد حسنین ہے، مذہبی نوکہ دا میں رہنا رہا ڈاک خانہ واللہ، تحصیل لالیاں، ضلع چنیوڑ دا۔ میں بیسیکلی زمیندارہ ساڈا کاروبار ہے، زمیندارہ اسی کردے ہیں۔ میرا 2.5 کلے رقبہ غیر آباد پہ آئی، پیسہ نہ ہونے دی وجہ تو وزیر اعظم نے اعلان کیتا کہ میں بلا سود قرضہ دے رہا۔ میں وہ درخواست کیتی ہے اور 2 دن بعد NRSP والے میرے نال رابطہ کیتا ہے۔ رابطہ کرنے تو بعد وہ میرے توڑ گھر آئے، انہوں نے میرا کیس فارورڈ کیتا ہے۔ 4 دن بعد انہوں نے 2 لاکھ روپیہ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہے۔ وہ پیسے لے کے میں اپنا رقبہ آباد کیتا ہے۔ میں شکریہ ادا کردا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اور NRSP کا۔ خواتین حضرات، وزیر اعظم کے اس ویژن کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون ہمیں حاصل رہا 10 بینکس کا، اور میں خاص طور پر کیونکہ ہمارے بینکس کے پریزیڈنٹس بھی یہاں پہ موجود ہیں، میں ریکگنائز کرنا چاہوں گا زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کو، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، بینک آف خیبر، JS بینک، بینک الفلاح، عسکری بینک، بینک الحبیب، نیشنل بینک آف پاکستان، بینک آف پنجاب
اور حبیب بینک لمیٹڈ. Ladies and gentlemen, put your hands together for all these banks, ladies and gentlemen. خواتین و حضرات, جیسے کہ میڈم نے بھی آپ کو بتایا, یہ 3 ٹیئرز کے اندر یہ قرضہ جات فراہم کیے گئے. 5 لاکھ تک ٹیئر 1 بلا سود قرضہ, اور ٹیئر 2 میں 5 لاکھ سے 15 لاکھ تک آسان شرائط پر, اور ٹیئر 3 میں 15 لاکھ سے 75 لاکھ کا قرضہ ڈسپرس کیا گیا, اور اس کی شرائط بھی نہایت ہی آسان تھی. تو ہم دعا گو ہیں کہ یہ پروگرام آگے جائے اور پاکستان کو نئے انٹرپرینیورز ملیں جو پاکستان کو ہماری اکنامک میپ پہ بھی گلوبلی ریپرزینٹ کریں انشاءاللہ. خواتین و حضرات, ایک اور شارٹ ویڈیو ہے یہاں پر اسی پروگرام کے حوالے سے. آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. کبھی سوچا نہیں تھا اپنے پرکھوں کی زمین ایسے بیچنی پڑے گی. کیسی کیسی مشکلوں سے ابا نے ہم سب کو بچایا ہے, مگر اب جب انہیں ہماری ضرورت ہے تو ہم کیسے ان سے منہ موڑ لیں. زمین پھر آ جائے گی پر باپ پھر نہیں آئے گا. باجی, میں نے سوچا کہ پڑھائی چھوڑ کر نا میں کوئی کام سیکھ لیتا ہوں. تم اکیلی یہ سب کیسے سنبھالو گی؟ میں اکیلی نہیں, ہم دونوں مل کر اپنے کھیت سنبھالیں گے. یہ دیکھو, پر زمین تو پہلے ہی بہت تھوڑی رہ گئی ہے. زمین تھوڑی ہے پر آسمان تو بہت بڑا ہے. تقدیر بدلتی نہیں, بدلنی پڑتی ہے. قدم اٹھانا پڑتا ہے اور راستے خود ہی نکل آتے ہیں. پرائم منسٹرز یوتھ لون پروگرام, جس نے بدلی تقدیر میری اور مجھ سے جڑے لوگوں کی. آؤ کر دکھائیں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں. پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کے ساتھ. خواتین حضرات, آپ کی بھرپور تالیاں لیڈیز اینڈ جینٹلمن. خاص طور پر میں سندھ کے ہونہار طلبہ اور طالبات سے مخاطب ہوں جو آج گورنر ہاؤس کراچی میں موجود ہیں. خواتین حضرات, وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک ویژن رہا ہے کہ جب بھی وہ طلبہ اور طالبات کی کسی تقریب میں جاتے ہیں تو اس بات کی ہدایت دیتے ہیں کہ طلبہ اور طالبات کو گارڈ آف آنر پریزنٹ کیا جائے. یہ گارڈ آف آنر کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے نہیں, کسی پولیٹیشین کے لیے نہیں, کسی سول سرونٹ کے لیے نہیں, بلکہ آپ نوجوانوں کو جو ہے دیا جاتا ہے. اور آج گورنر ہاؤس کراچی میں ہمارے جتنے لیپ ٹاپ ریسیپینٹس ہیں, لون بینیفیشریز ہیں, نوجوان ہیں, آپ کو گارڈ آف آنر دیا جائے گا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیے. اف یو آل کوڈ رائز. یہ جتنے ہمارے نوجوان ہیں, لیپ ٹاپ ریسیپینٹس ہیں, لون بینیفیشریز ہیں, سندھ پولیس کا ایک دستہ آپ کو گارڈ آف آنر پریزنٹ کرے گا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے.
खातिन हज़रात, सिंध पुलिस का ये दस्ता होनहार तलबा और तालिबात को गार्ड ऑफ ऑनर प्रेजेंट कर रहा था. लेडीज एंड जेंटलमैन, राउंड ऑफ अप्लॉज. ये आपके मेरिट को सलाम है, सिंध के बेटों और बेटियों का सलाम है. खातिन हज़रात, हम ही एक तेरे मारकाराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दियाजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की. तू ही कह दे उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर कैसर को था उसको किया सर किसने, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुवल्लाहु अहद कहते थे. खातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियां. सिंध पुलिस का ये दस्ता मेरिट को सलाम करता, अपनी मंजिल की तरफ रवा दबा. समझता है तू राज है जिंदगी, फकत ज़ौक़े परवाज़ है जिंदगी, और छू लो आसमां क्योंकि तुम हो पाकिस्तान. लेडीज एंड जेंटलमैन, अ राउंड ऑफ अप्लॉज. खातिन हज़रात, सिंध पुलिस का ये दस्ता फ़ज़ा में मिली नगमों की धुनें बिखेरता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा. Khatin Hazrat, it is my pleasant duty to be calling upon Chief Minister Sindh Murad Ali Shah Sahab. Sir, if you could please come forward and share your views today. बहुत ही डायनामिक और इनकी ह्यूमिलिटी, इनकी इनकसारी हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है. आपकी भरपूर तालियों में गवर्नर सिंध मुराद अली शाह साहब. तेसोरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, कामरान खान तेसोरी साहब, गवर्नर सिंध, यहाँ बैठे हुए वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप, बैंक के प्रेसिडेंट्स, वाइस चांसलर्स, डिप्लोमैट्स, एक्सलेंसीज़, और सबसे ज़्यादा यहाँ बैठे हुए हमारे सिंध के होनहार तलबा जो आज प्राइम मिनिस्टर की ये लैपटॉप स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे, आप सबको अस्सलाम अलैकुम. प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया. आप आज यहाँ कराची तशरीफ़ लाए हैं और आपकी जो स्कीम है, जो आपने एज चीफ मिनिस्टर पंजाब शुरू की थी, प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने उसको कंटिन्यू किया और आप फिर हुकूमत में आके आपने इसको आगे बढ़ाया है. इसकी जो फ़वाइद हैं वो तो हम सब ने देख लिए हैं. मैं बड़ा मुख्तसर सा आपको बताना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध भी 2008 से लेके ऐसी स्कीम्स कर रही है. हमारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका एग्जैक्टली यही है, थोड़ी कम स्टेज पे हमारी रिसोर्सेज अपनी सूबे की कम होती हैं, लेकिन यही प्रोग्राम हम कर रहे हैं. फिर हम अपना जो पावर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है हमारा SRSO के साथ मिलके, वहाँ पे ये स्मॉल लोन्स देते हैं. और कभी मौका मिला तो आपको उन ख़वातीन की ख़ास तौर पे हम टेस्टिमोनियल्स दिखाएंगे जो कि उस लोन से मुस्तफ़ीद हुई हैं और उन लोगों ने अपने पाँव पे खड़ा किया है. हुकूमत सिंध की ख़ास ये कोशिश रही है कि हम लेडीज़ को, फीमेल्स को, अभी जैसे आपको पता है आज आप मेहरबानी कर रहे हैं, एक प्रोग्राम भी है घरों का जो आप लेटर ऑन करेंगे उसको प्रिजाइड. हम ख़वातीन को प्रायोरिटी प्रेफरेंस देते हैं और उसका जो सबूत है वो ये है, मैं अभी देख रहा था, जो आज के रिसिपिएंट्स हैं 70% फीमेल्स हैं आज. और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है. और बिल्कुल आज जो बेनिफिशरीज़ हैं जिनको लैपटॉप्स मिलेंगे, या जो आपके Tier 3 लोन प्रोग्राम है उसके बेनिफिशरीज़ हैं, ये ना सिर्फ
खुद अपने पाँव पे खड़े होंगे, ये मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करेंगे। और जैसे मिनिस्टर आईटी ने बताया, इंशाल्लाह ताला आप ही लोग हैं जो इस मुल्क के जो इस वक्त के मसले हैं वो यूथ ही इनसे निकालेगी, और फैसिलिटेट करना हमारा काम है, हुकूमतों का काम है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और जैसे प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, सूबाई हुकूमत का मैं आपको बता दूं, एक ही स्कीम में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे पता है काफ़ी प्रोग्राम और जाना है और आपने भी बोलना है। हमने जो आपको आज लैपटॉप्स मिल रहे हैं उनसे आप अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाएं। हम यहाँ पे कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के सब्सिडरी के साथ मिलके एक एनईडी यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते उसका हम ग्राउंड ब्रेकिंग भी करेंगे, और उस टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर ये 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जिसमें सिंध हुकूमत 1 रुपया नहीं डाल रही है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम अपनी सिर्फ ज़मीन दे रहे हैं उसके अंदर एज एक्विटी। और इस प्रोग्राम के अंदर दुनिया की बड़ी कंपनीज, इसलिए कि हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, जैसे अमीनुल हक साहब ने बताया कि जो आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करेंगे, उनको एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, और आप लोग एम्प्लॉय होंगे उसमें, जिनको आज लैपटॉप्स मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी एरिया से हो, ज़रूरी नहीं कि इंजीनियरिंग साइड से हो। आज मैंने देखा है जो आज के बेनिफिशरीज़ हैं वो लॉ, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के भी हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाबशाह के स्टूडेंट्स हैं, हमारे एनईडी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी, इन सब के स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम के स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारे मुस्तफ़ीद होंगे, और आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को आगे ले जाना है, और हुकूमत का काम है फैसिलिटेट करना, और इंशाल्लाह ताला सूबाई हुकूमत अपनी मरकज़ की गाइडेंस में ये करती रहेगी। एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज वक्त निकाला और इधर आए, और इंशाल्लाह ताला हम तो पहले हमने सुना था कि आप आज रात इधर रह रहे हैं, लेकिन आज आप शायद आपके मसरूफियात हो गई होंगी। मैं ज़रूर कहूँगा कि इधर आप 2-3 दिन इकट्ठे रहें, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे जो हम दिखा सकते हैं, और आप इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत की जो इस पे काम है, इन ऑर्डर टू एम्पावर यूथ, इन ऑर्डर टू एम्पावर विमेन, इन ऑर्डर टू एम्पावर दी पर्सनस विद स्पेशल एबिलिटीज़, इन सब के लिए जो हमारी काम है वो हम आपको दिखा सके। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया ख़ातीन हज़रात, ये एकेडमिक प्रोग्राम है, काइंडली आप तशरीफ़ रखें। हम नौजवानों के टैलेंट को रिकगनाइज़ कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब खिताब कर रहे थे, और जिस तरीके से सिंध के अंदर वो एफर्ट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ग्रेटफुल टू हिज लीडरशिप एंड कंट्रीब्यूशन। ख़ातीन हज़रात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हमेशा से ये विज़न रहा है कि वो यूथ को एम्पावर करते हैं, और जब ये लैपटॉप इनिशिएटिव और दीगर इनिशिएटिव लिए गए, तो जैसे अभी पहले भी मिनिस्टर आईटी भी फरमा रहे थे, क्रिटिसिज्म भी लोगों ने किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया, आई एम इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल में सरमायाकारी कर रहा हूँ। ख़ातीन हज़रात, इस लैपटॉप स्कीम का एक थीम सॉन्ग है, छू लो आसमां क्योंकि तुम हो पाकिस्तान। आइए इस थीम सॉन्ग को सुनते हैं। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। फिर से है चल पड़ा अज़्म व हिम्मत का निशान।
رجسٹریشن اور اس کے بعد 1 لاکھ نوجوانوں کو امپاور کرنے کا منصوبہ ہے. بہت سی ہم نے گورنر ہاؤس کے اندر افطاریاں بھی دیکھیں. تو خواتین حضرات آپ کی بھرپور تالیوں میں ریکویسٹ کروں گا گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب محترم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب، فیڈرل منسٹر غلام دستگیر صاحب، شزا فاطمہ صاحبہ جو کہ کل رات 4:30 بجے بھی اسی پنڈال میں اسے سجانے میں مصروف تھیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. مصطفیٰ کمال بھائی، فاروق ستار بھائی، ناصر شاہ صاحب، شرجیل میمن صاحب، IG سندھ، چیف سیکرٹری صاحب، تمام ہی مختلف ممالک کے کونسل جنرلز، میڈیا کے دوستوں اور آج کے ہر دل عزیز مہمانوں اور میزبانوں جو یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، یوتھ بیٹھی ہے، سبھی کو السلام علیکم. میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب کا کراچی آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے یہ ٹائم نکالا اور آج اس صوبے میں اور اس شہر میں ان نوجوانوں کے لیے جو کہ آنے والے وقت میں اس پاکستان کا مستقبل ہے، ان کے لیے سوچا اور 15 ماہ کی اس جد و جہد میں جہاں معاشی مسائل، معاشرتی مسائل اتنے تھے کہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان نے اس پاکستان میں رہنے والے نوجوانوں، بچے اور بچیوں کے لیے ہر وقت اپنا ٹائم نکالا اور ان کے لیے بہتر سے بہتر سوچا. میں وزیر اعظم صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جب یہ لیپ ٹاپ اسکیم کے جو ٹی وی پر 2-3 دن سے میں ایڈ دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں جب وزیر اعظم صاحب کو کراچی میں یہاں دیکھوں گا تو کچھ اشعار ان کی نظر کروں گا، اور وہ اشعار کچھ یوں ہیں جو کہ میں وزیر اعظم صاحب کی نظر کر رہا ہوں کراچی والوں کی طرف سے یا سندھ کی طرف سے. وہ یہ ہے کہ اجالا بن کے چمکا ہے میری اندھیر نگری میں، اجالا بن کے چمکا ہے میری اندھیر نگری میں، کئی نابینا آنکھوں میں وہ تارا بن کے چمکا ہے کوشاں ہر طرح سے وہ تیری رونق بحالی میں، ہے کوشاں ہر طرح سے وہ تیری رونق بحالی میں، وطن تجھ میں کوئی تیرا دلارا بن کے چمکا ہے. چمکنے والوں میں کوئی کہاں اپنا بنا احمد، چمکنے والوں میں کوئی کہاں اپنا بنا احمد، مگر امید ہے کہ کوئی ہمارا بن کے چمکا ہے. تو جو پی ایم صاحب نے اس لیپ ٹاپ کے لیے اور اس یوتھ کے لیے کیا ہے، میں اس پہ ان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں.
میں یہاں صرف 1-2 منٹ ہی بات کروں گا کیونکہ پی ایم صاحب نے بات کرنی ہے. 15 ماہ کی اس جدوجہد جس میں بے انتہا معاشی مسائل تھے، پرائم منسٹر صاحب ان معاشی مسائل کو دیکھتے ہوئے کراچی اور کراچی کی اس نمائندہ جماعت جس کے سربراہ خالد مقبول صدیقی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے کہ معاشی مسائل ہیں لیکن ہماری اس جماعت نے آپ کا ساتھ دیا، نبھایا اور آئندہ بھی نبھائے گی، لیکن اس وعدوں کے ساتھ کہ جب اس ملک کی معیشت بہتر ہوگی اور اس کے ثمرات جب آنا شروع ہوں گے تو وہ جس طرح پاکستان کے دوسرے صوبوں اور شہروں میں جائیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس شہر کراچی میں بھی یہ ثمرات نظر آئیں گے اور ہم اس کے منتظر ہیں. اور ہم آپ کو یہ یقین بھی دلاتے ہیں کہ جس طرح بانیان پاکستان کی اولادیں قیام پاکستان کے وقت بھی آپ اس ملک کے شانہ بشانہ صفِ اول میں کھڑی تھیں، اسی طرح تعمیر پاکستان میں اور استحکام پاکستان میں بھی صفِ اول میں کھڑی ہوں گی. وزیر اعظم صاحب، یہ میرے نوجوان بھائی اور بہن یہاں بیٹھے ہیں، ان کی مشکلات، پریشانیاں اس حد تک ہیں کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 16 سال ایک ماں اور باپ اپنا پیٹ کاٹ کر محنت کر کے انہیں اس مقام پر لے کر آتے ہیں جہاں یہ گریجویشن کر کے یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں. لیکن میری اس ماں اور باپ کی محنت وہاں آ کے پھر دم توڑ دیتی ہے جب یہ بے روزگار نظر آتا ہے. اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جہاں یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر ان ماں باپ کو 16 سال کی محنت کا کچھ نہ کچھ صلہ دے سکے. یہ میرے نوجوان بھائی بہن انتظار میں ہیں ایسے معاشی اصلاحات کے، ایسے پروگرامز کے جس سے ان کی زندگی بدل سکے. ہم نے تو شاید اپنی زندگیاں 2-2 3-3 بار بدل لیں، لیکن میرا یہ نوجوان یا میرا اس شہر اور اس صوبے، اس وطن میں رہنے والا ڈرائیور اگر 27 سال کہہ لیں تو بھی آج وہ ڈرائیور ہی ہے. آج 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. آج بھی کسی مستری اور رنگ والے کو جب ہم بلاتے ہیں تو اس کے حلیے اور شکل سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ رنگ والا ہے، یہ مستری ہے. جبکہ میں ترقی پذیر ممالک میں جب جاتا ہوں تو وہاں یہی ڈرائیور، یہی کام کرنے والا، یہی مستری اپنی گاڑی میں آتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے اور اس کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دوبارہ اسی منصب پر لائے گا اور آپ کی جو پلاننگز ہیں، جو وشز ہیں، ان میں ان نوجوانوں اور ان کے ماں باپ جو انتظار میں ہیں کہ کب بدلے گا ہمارا حال، کب ہم بھی خوشحال ہوں گے. آپ یقین جانیے پرائم منسٹر صاحب، ابھی میں نے آتے ہوئے آپ کو ایک بیل آف ہوپ دکھائی. آج 2 مہینے ہو گئے اسے لگے ہوئے. ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جب ہزاروں لوگ رات میں نہ آتے ہوں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. میں خود باہر روزانہ 3 بجے جاتا ہوں 1 گھنٹے کے لیے. ایک 65 سال کا شخص اپنے ایک بچے کے ساتھ کھڑا تھا، رو رہا تھا آنسوؤں سے. مجھے دیکھ کر قریب آیا، پیروں کی طرف آ رہا تھا. میں نے ہاتھ پکڑ لیے
कहता है गवर्नर साहब जब रिटायर हुआ तो एक प्लॉट खरीद लिया था कराची की एक सोसाइटी में, सारा कुछ लगा दिया, 3 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, प्लॉट से कब्जा खाली नहीं हो रहा है। मैंने कहा हम कोशिश करेंगे। एडीसी साहब साथ खड़े थे, मैंने कहा इनको 2 राशन के पैकेट दे दें। उसने कहा मुझे राशन नहीं चाहिए, मैं मांगने वाला नहीं हूं। और अपने साथ मौजूद उस नौजवान से कहा कि जाओ गाड़ी ले आओ। जब वो नौजवान चला गया तो मुझे कहा मैं माफ़ी चाहता हूं, ये मेरा दामाद था, मैं इसके सामने राशन नहीं मांग सकता था, एडीसी को लिखवा दें, मैं कल आके खुद राशन ले जाऊं। तो ये हाल है हमारे इस वतन में रहने वालों का, जो आपके इक़दामात के मुंतज़िर हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह आपने इस 15 माह में जो मेहनत की है, जिसके समरात ज़रूर रंग लाएंगे, लेकिन हमने कुछ ज़रूर सोचना है अपने इन लोगों के लिए, क्योंकि जब तक हम नहीं सोचेंगे और नहीं करेंगे, उसी को देखते हुए आपकी ये लैपटॉप स्कीम, मैं समझता हूं कि ये मिसाल ऐसी ही है कि मकान आपने दे दिया, लेकिन उसमें रहने वाले भी चाहिए। लैपटॉप में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का इंतज़ाम इस गवर्नर हाउस में हमने किया है, क्योंकि जब तक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलता। इसी गवर्नर हाउस में जो कोई शख्स कहता था कि मैं गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दूंगा, 50 लाख नौकरियां दूंगा, झूठे वादे किए, लोगों के लिए यूनिवर्सिटी गवर्नर हाउसेज में बना दूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम साहब, आपके इस गवर्नर ने इस गवर्नर हाउस के अंदर एयर कंडीशन मार्की लगाकर, जैसे इस मार्की में हम बैठे हैं, गेट 4 पर ऐसी ही एयर कंडीशन मार्की है जिसमें 1 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3, मेटावर्स और ब्लॉकचेन के 1 साल कोर्सेज करेंगी। ये कोर्सेज $3000 के थे बाहर, इस गवर्नर हाउस में मुकम्मल फ्री हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसे आगे लेके बढ़ेंगे, और मेरा ईमान है, और मैंने पूरी मालूमात ली हैं तमाम सॉफ्टवेयर हाउसेस के लोगों को बुला के, ये 3 कोर्सेज जब आप कर लेंगे तो 15 से 20 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त यूएई के कौंसल जनरल बखीत भाई यहाँ बैठे हैं, इन्होंने ये ऑफ़र की है कि जैसे जैसे यहाँ कोर्सेज होते रहेंगे, मैं इन नौजवानों को अपने यूएई का वीज़ा भी दूंगा और जॉब्स भी दिलवाऊंगा। इसी तरह सॉफ्टवेयर हाउसेज वालों ने कहा है कि 6000 नौजवानों को पहला पैकेज 5 लाख रुपए का हम देंगे। तो मैं समझता हूं कि कदम हमने बढ़ाया है। मैं चाहूँगा कि जब अगली बार आपकी हुकूमत आए तो पूरे पाकिस्तान के गवर्नर हाउसेस के अंदर यही काम और यही इक़दाम हो, ताकि हम अपने इन नौजवानों को उनके पैरों पे खड़ा कर सकें। मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन सारी ही बातें कर ली हैं। आखिरी बात मैं ये करूंगा कि हम सब ने भी मेहनत करनी है। ये जो पीछे बैठे हैं, बहुत हो गया, 75 साल गुजर गए हैं, आज तक हम बुनियादी सहूलतों से क्यों पीछे हैं? क्योंकि आपने भी कुछ मेहनत में कमी की है। पढ़ना है, लिखना है और मेहनत करनी है। आप यकीन जाने कि अगर हम सब मिलकर मेहनत कर लें इस वतन पाकिस्तान को बनाने में, तो फिर ये 9 मई जैसे वाक़यात नहीं होंगे। ऐसे लोगों को जो शर अंगेज़ी फैलाते हैं, आप जैसे नौजवानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बैरूनी एजेंडे पे काम करके मेरे नौजवानों के 3-4 साल ज़ाया कर दिए इस क्रिकेटर ने। झूठ और फरेब, कहाँ हैं 1 लाख नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ हैं 50 लाख घर? लेकिन हम बना लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस पर इकबाल ने खूब कहा है
کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اور یہ نوجوانوں آپ کے لیے شعر ہے کہ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ پاکستان کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ میں پھر جاتے جاتے پھر یہ بات کہوں گا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ آپ سب کے لیے ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب خطاب کر رہے تھے۔ خواتین حضرات، وداؤٹ اینی فردر اڈو اب وہ وقت آ گیا ہے جب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف صاحب سندھ کے ہونہار بیٹے اور بیٹیوں کو لیپ ٹاپس دیں گے، اور یہ وہ ہونہار طلبہ اور طالبات ہیں جن کا CGPA 4/4 ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کی بھرپور تالیوں میں ریکویسٹ کروں گا عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف صاحب سے، گورنر سندھ، چیف منسٹر سندھ ان کے ہمراہ ہیں، میڈم شازہ فاطمہ صاحبہ سے، ہماری HAC کی ڈاکٹر شائستہ سہیل صاحبہ سے، وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں، منسٹر IT سید امین الحق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ بھی تشریف لائیں۔ میڈم شازہ فاطمہ، خواتین حضرات، سب سے پہلا لیپ ٹاپ دیا جا رہا ہے مس نکتا کو۔ مس نکتا سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا لیپ ٹاپ وصول کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں لیڈیز اینڈ جینٹلمن، صوبہ سندھ کی بیٹی 4/4 CGPA، لیڈیز اینڈ جینٹلمن۔ آگے بڑھو نوجوان۔ مس عائشہ پیرزادہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا لیپ ٹاپ وصول کریں۔ میں ریکویسٹ کروں گا میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ، میڈم آپ بھی تشریف لائیں اسٹیج پہ۔ میں ریکویسٹ کروں گا مس زوبیہ خان سے کہ وہ آئیں اور لیپ ٹاپ وصول کریں۔ میں ریکویسٹ کروں گا مس جویریہ سے کہ وہ آئیں اور لیپ ٹاپ وصول کریں۔ یمنا خان، مس یمنا خان، ہمارے جو فیڈرل کیبنٹ کے آنریبل منسٹرز ہیں، میں سب سے ریکویسٹ کروں گا سرز اینڈ میڈمز اگر آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور سندھ کے پروونشل منسٹرز بھی تشریف لائیں۔ ہمارے سندھ کے آنریبل پروونشل منسٹرز آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اسما حنیف صاحبہ اپنا لیپ ٹاپ، میئر کراچی صاحب بھی، خالد مقبول صدیقی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمن، میں ریکویسٹ کروں گا ملیکہ صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور لیپ ٹاپ اپنا وصول کریں۔ خواتین و حضرات، خالد مقبول صدیقی صاحب، میڈم شیلہ رضا صاحبہ، ملائکہ صاحبہ کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا نور احمد صاحب سے کہ وہ اپنا لیپ ٹاپ وصول کریں۔ آگے بڑھو نوجوان۔ خواتین و حضرات، these are beautiful images۔ کراچی ریپریزینٹس پاکستان، اور یہ منی پاکستان آپ کو نور احمد صاحب لیپ ٹاپ وصول کریں گے۔ پاکستان کا ہر رنگ، ہر خوشبو آپ کو کراچی میں نظر آتی ہے، اور سٹیج بھی اس چیز کا غماز ہے اس وقت۔ میں ریکویسٹ کروں گا سالک صاحب
साहिबा से कि वो आए और अपना लैपटॉप वसूल करें। फारूक सत्तार साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगर आप ज्वाइन करें हमें स्टेज पे। सैयद मुस्तफा कमाल साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। बीनिस साहिबा से कि वो आए और अपना लैपटॉप वसूल करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बुशरा उबैद से कि वो आए और अपना लैपटॉप वसूल करें। छू लो आसमान। Ladies and gentlemen, these are beautiful images. अमजद ये तबाही अमजद मंजूर साहब आएंगे और अपना लैपटॉप वसूल करेंगे। खातीन और हज़रात, ये सिंध के होनहार बेटे और बेटियां, आपकी भरपूर तालियां। 4 out of 4 CGPA अज़्मो हिम्मत का निशान। और कराची पाकिस्तान की बैकबोन है और ये स्टेज भी इसकी गम्माती कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लैपटॉप होल्डर्स, लैपटॉप रेसिपिएंट से कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, फेडरल और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ इस फोटोग्राफ का पार्ट बने, सारे लैपटॉप रेसिपिएंट्स। और इन द मीन टाइम मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बैंक के प्रेसिडेंट्स वो भी स्टेज की तरफ तशरीफ लाएं। ये सरज़मी है, तुम पर इसे यकीन है, बन जाओ इसका। हमारे बैंक के प्रेसिडेंट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे अगले सेगमेंट के। Ladies and gentlemen, लैपटॉप रेसिपिएंट्स इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के साथ उनकी ये फोटोग्राफ हो रही है आपकी भरपूर तालियों में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ो नौजवान। फेडरल प्रोविंशियल मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। कराची मिनी पाकिस्तान के लिए भी भरपूर तालियां खातीन और हज़रात। थैंक्स अ लॉट हमारे नौजवानों। थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट्स ऑफ द बैंक्स को कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं ताकि हम सेकंड सेगमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज कर सकें। गवर्नर स्टेट बैंक भी अगर मौजूद है तशरीफ लाएं। डेप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, प्रेसिडेंट्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम ZTBL, UBL, बैंक ऑफ खैबर, बैंक अल फलाह, बैंक ऑफ पंजाब, अस्करी बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड हबीब बैंक लिमिटेड, बैंक अल हबीब। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप जानते हैं टियर 3 लोन डिसबर्समेंट की ये सेरेमनी इस वक्त गवर्नर हाउस कराची में मुनक्किद है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर नासिर सुबहान साहब से, टियर 3 ये एंटरप्रेन्योर्स जिनको 15 लाख से 75 लाख तक का कर्जा मिला है, ये चेक अपना वसूल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब, हमारी सारी फेडरल और प्रोविंशियल कैबिनेट यहां पर मौजूद है। और ये एंटरप्रेन्योर्स हैं जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि जॉब सीकर से हमने जॉब क्रिएटर बनाना है। उम्मे कुलसूम इनको बैंक ऑफ पंजाब के जरिए से ये लोन मिला, टियर 3 का ये लोन। आपकी तालियां होनी चाहिए भाई यहाँ पे। तालीम, तहकीक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर असदुल्ला से कि वो आए और अपना चेक वसूल करें। रोशनियों का शहर कराची। मैं रिक्वेस्ट करूंगा असदुल्ला साहब से, इनको भी बैंक ऑफ पंजाब के जरिए से ये लोन मिला। वज़ीर आज़म का ये इनकलाबी मंसूबा, असदुल्ला आएंगे और अपना ये चेक वसूल करेंगे। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पवन कुमार से कि वो आए और अपना चेक वसूल करें। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से इनको ये चेक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस चेक को, इस लोन को फाइनेंस किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अयाज कुमार। आगे बढ़ो नौजवान। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आमना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपना चेक वसूल करें। उजैर
मलूक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। जी, टियर 3 का ये लोन, उजैर साहब आप आए और अपना लोन, अपना ये चेक वसूल करें। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस लोन को फाइनेंस किया। 18 साल से लेकर 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब्दुल लतीफ साहब, इनका ताल्लुक जेएस बैंक से है। अब्दुल लतीफ साहब के बाद अब्दुल वाजिद साहब, अब्दुल लतीफ साहब और अब्दुल लतीफ साहब के बाद अब्दुल वाजिद साहब। जेएस बैंक ने ये दोनों चेक्स को प्रोसेस किया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फुरकान साहब से कि वो आए और अपना चेक रिसीव करें। फुरकान साहब के बाद सुहेल अहमद साहब। बैंकल हबीब की तरफ से इस लोन को प्रोसेस किया गया। सुहेल अहमद साहब के बाद बिलाल मुस्तफ़ा साहब। हबीब बैंक लिमिटेड की तरफ से ये लोन को प्रोसेस किया गया। आज की तकरीब में भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सारे बैंक्स ने और हबीब बैंक ने भी। और दिशान साहब आए और अपना ये चेक्स जो हैं वसूल करें। ख़ातीन और हज़रात, विदाउट एनी फर्दर अडू, शहर कायद में, रोशनियों के शहर में आज वज़ीर आज़म की आमद है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा His Excellency Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, मोहम्मद शहबाज शरीफ। का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम गवर्नर सिंध जनाब कामरान तसूरी साहब, काबिल एहतराम वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब, काबिल एहतराम जनाब अमीनुल हक साहब, फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल एहतराम वफाकी वज़रा जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब, सिंध हुकूमत के सूबाई वज़रा, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, पाकिस्तान के मायनाज बैंकर्स और इस हॉल में मौजूद इंतहाई काबिल और ज़हीन तलबा व तालिबात और हमारे कराची के दोस्त ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले काउंसिल जनरल्स, चांसलर्स, प्रोफेसर्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे यहाँ पर हाज़िर होकर बहुत खुशी हुई है कि अभी आपने सुना जनाब मुराद अली शाह साहब ने, जो कि एक जवां साल वज़ीर आला हैं, वो सुबह सिंध में इन्हीं खतूत पर लैपटॉप्स और दूसरे जो तरक्याती वसाइल मुहैया करने के लिए उन्होंने आपको बड़ी इख्तिसार के साथ बताया और मुझे बेहद खुशी हुई कि वो इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से बड़ी मेहनत कर रहे हैं
और इसी तरीके से गवर्नर सिंध जनाब कामरान तसोरी साहब ने गवर्नर हाउस में जो नौजवानों के लिए उनकी ट्रेनिंग के लिए उनके कोर्सेज के लिए जो उन्होंने यहाँ पर एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया है वो यकीनन वो भी लायक तहसीन हैं और मैं शाह साहब को भी और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि यही वो तरीका है कौमों को आगे बढ़ाने के लिए। आज की इस महफिल के हवाले से मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले जनाब अमीनुल हक साहब को उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी वजारत में बहुत मेहनत से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है और शज़ा ख्वाजा साहिबा को इस बच्ची ने बड़ी मेहनत की है। मैं इनको भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे नौजवान इस कौम के अजीम फर्जंदों और सुबह सिंध की अभी मैं जब हम लैपटॉप्स दे रहे थे तो मैंने अक्सर बच्चों से पूछा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, तो अक्सरियत ने बताया कि उनका ताल्लुक़ कोई लाड़काना बता रहा था, कोई सजावल बता रहा था, कोई कराची बता रहा था। तो मैं समझता हूँ कि यह है वो तरीका कि हम इस मुल्क के तूल व अर्ज़ में अपने नौजवानों को उनको तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करें और उसके लिए जितने भी वसाइल मुमकिन हैं उनके कदमों में निछावर करें। यही वो वाहिद तरीका है जिससे पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ी तेजी से तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। कल इस्लामाबाद में मैंने जो फ्रीलांसर्स के लिए जो प्रोग्राम का हमने आगाज़ किया, कैपिटल वेंचर इनोवेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पर मैंने स्टॉल्स देखे नौजवान बच्चों और बच्चियों के। आप यकीन करें कि इंसान दंग रह जाता है कि हमारे पाकिस्तान के नौजवानों ने किस तरीके से अपनी मेहनत से कल एक बल्कि 2 स्टॉल्स में उन्होंने जो केले का जो छिलका है इसको कन्वर्ट किया है एक बहुत यूजेबल प्रोडक्ट में, उसको क्लॉथ में बनाया है, उसका प्लास्टिक बनाया है। अब बताइए, फिर एक और स्टॉल में एक बच्ची ने ड्रोन बनाया हुआ था जिसके ज़रिए वो ज़राअत के हवाले से वो खदमात का उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया। इस तरह अद्वियात के हवाले से और बेशुमार स्टॉल्स थे। तो ये उन्होंने महदूद वसाइल अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई से उन्होंने यहाँ तक वो पहुँचे हैं। यकीनन हुकूमतों का, वफाक का, सूबों का अपने अपने ताईं उसमें कंट्रीब्यूशन होगी, लेकिन इस मुल्क के तूल व अर्ज़ में जो करोड़ों बच्चे और बच्चियाँ जो इनके हसूल के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जो अपने ख़ानदान का बोझ बांटने के लिए तैयार हैं, उनको वसाइल और अपॉर्चुनिटीज मुहैया ना करना, इससे बड़ा कोई और ना जुल्म हो सकता है ना कोई जुर्म हो सकता है। लिहाजा माजी में जो मैंने बतौर खादिम पंजाब के जो कुछ किया उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वफाक में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो किया वो आपके सामने है। अभी शाह साहब ने सिंध के हवाले से जो फरमाया, मैं समझता हूँ कि अब अगले माह हमारी जो टर्म पूरी हो रही है
اور یہ 1 लाख लैपटॉप इंशाअल्लाह ये पिछले बजट का 1 लाख लैपटॉप है 22-23 का। 23-24 में 1 लाख लैपटॉप और उसकी प्रोविजनिंग की गई है और वो इंशाअल्लाह जो भी नई हुकूमत आएगी जिसको अवाम मैंडेट देंगे वो 1 लाख लैपटॉप सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर वो तकसीम करेंगे, जिस तरह आज यहाँ पर हो रहा था। कोई सिफारिश, कोई नेपोटिज्म, कोई रिश्वत नहीं, सिर्फ तालीम मयार है। जिन्होंने A ग्रेड्स लिए हैं, A+ लिए हैं, उनको ये लैपटॉप मिल रहे हैं। साथ एक और शर्त है कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हों, ना कि प्राइवेट इदारों में तो लोग बड़ी महंगी तालीम हासिल कर लेते हैं। ये बच्चे और बच्चियां जिनके वालिदैन ने बड़ी मेहनत से उनको पाला पोसा, उनकी मैं समझता हूं कि हैंड होल्डिंग के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। और आज मैं ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर ये तो अल्लाह ताला को इल्म है कि अगले इलेक्शन में किसकी हुकूमत होगी, लेकिन अगर अगले इलेक्शन में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हमारे जो साथी हैं उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाकर आवाम की खिदमत करने का मौका दिया, तो मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सूबों के साथ मिलकर, शाह साहब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि सूबों के साथ मिलकर 50% सूबे शेयर दें और 50% वफाक शेयर दें, और चारों सूबों में वफाक मिलकर 1 लाख 2 लाख नहीं, हर साल 5-10 लाख लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में तकसीम करे। इससे एक इनकलाब आएगा। इनक्यूबेटर्स वो इस्टेब्लिश किए जाएं, वर्कशॉप्स इस्टेब्लिश की जाएं, इन बच्चों की इनको पूरी तरह इनको हम फैसिलिटेट करें। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये बच्चे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौम का मुस्तकबिल की ज़मानत हैं, ये पाकिस्तान के लिए वो अरबों डॉलर कमा के ले आएंगे जो कि हमारी इंडस्ट्री सनत हिरफत अभी तक वो टारगेट अचीव न कर सकी। आज जहाँ पर बैंकर्स बैठे हैं, मैं इन बैंकर्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे यूथ लोन प्रोग्राम के तहत इन्होंने अभी इन चंद महीनों में 30 अरब रुपए इन्होंने तकसीम किए हैं इन नौजवानों को, जिनमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर सब शामिल हैं। मैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट औरंगजेब साहब हों, चाहे वो पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट हैं या सिंध बैंक के प्रेसिडेंट हैं या खैबर बैंक के प्रेसिडेंट हैं या स्टेट बैंक के चेयरमैन, जो भी हैं, मैं उन सब का इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये काफ़ी नहीं। अगर देखिए, अगर हमने SMEs के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए, अगर हमने मैंडेटरी लोन्स की डिसबर्समेंट के लिए कोई निज़ाम वज़े न किया, तो माफ़ कीजिए, मैं अगर कोई गुस्ताखी करूं तो मैं माफ़ी चाहता हूं। तो फिर बैंक्स आम तौर पर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को वो लोन्स दे देते हैं या T-बिल्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल सेफ रहें, इनकम रहे और कोई रिस्क न लेना पड़े। रिस्क के बगैर तो दुनिया नहीं चलती, रिस्क के बगैर तो ना कोई कारोबार चलता है, ना रेल चलती है, ना कोई माश चलता है, रिस्क लेना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज वक्त आ गया है कि हमें बैंकर्स के साथ मिलकर बैठकर बात करें और मैंडेटरी हम उनके ऊपर ये बात लाजिम कर दें कि पूरी उनकी जो पोर्टफोलियो है उसमें यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, छोटे किसानों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए इतनी अमाउंट उनको मैंडेटरी उनके ऊपर लाजिम होगा कि उनको डिसबर्स करें। ये है वो तरीका दुनिया में आगे बढ़ने का। आज ये सब बैठे हैं
इंतहाई मोहतरम लोग हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि वो $3 अरब जो कि माजी करीब की हुकूमत में 4% पर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को दे दिया गया, आज मैं भी उनको मैं मिलूंगा, वो हमारे सरों के ताज हैं। वो पाकिस्तान के लिए बेपनाह पैदावार करते हैं, रिस्क लेते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि $3 अरब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को दे दिया गया, इन बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? इन बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? छोटे किसानों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका ख्याल क्यों नहीं रखा गया? अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होती तो फिर हम एगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे होते। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए कोशिश करनी है, और इंशाअल्लाह ये निज़ाम हम सबको मिलकर इसको हमें शेप देनी होगी ताकि पाकिस्तान तेज़ी के साथ आगे बढ़े और तरक्की करे। आज मैं इस महफिल के हवाले से आप सबका एक मरतबा शुक्रिया अदा करते हुए, और मुझे एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी भली लग रही है, बड़ी भली महसूस हो रही है कि यहाँ पर कौमी यकजहती का भरपूर इजहार है किया गया है। यहाँ पे इसका सारा मुजाहरा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं जो कराची में बसते हैं वो मौजूद हैं, कराची के गयूर अवाम मौजूद हैं, अंदरून सिंध के गयूर अवाम मौजूद हैं, और मिलकर ये गुलदस्ता यहाँ पर बैठा है। यही वो तरीका है अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, यही वो तरीका अगर हमने पाकिस्तान को गुर्बत और बेरोज़गारी से निजात दिलानी है। उसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत मरबूत और ठोस प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका। जो बदख्वाह थे वो दिन रात वो अपना जादू टूने कर रहे थे, फूंके मार रहे थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए, लेकिन अल्लाह ताला को इस कौम की बेहतरी मंजूर थी, अल्लाह ताला को आपकी तरक्की और खुशहाली मंजूर थी कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। अब हमने अगली सिमत की तरफ जाना है, अपनी माशी तरक्की के लिए बेसिक रिफॉर्म्स और अपनी इकॉनमी को रीस्ट्रक्चर करना है, जो कि लाजमी है। अभी मैं जहाज़ में आ रहा था तो असद गिलानी मुझे कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब, ये आपको ज़रा वजाहत से बताना चाहिए कि ये रीस्ट्रक्चरिंग और ये रिफॉर्म्स क्या होंगी कि अशराफिया बोझ कबूल करे, बेवा और यतीम नहीं। वो तो पहले ही महंगाई की तरह बहुत दबे हुए हैं। इस कौम का हारी जो है वो पहले ही बड़ी महंगाई के नीचे दबा हुआ है। इस कौम का मजदूर, इस कौम की एक बेटी नर्स, एक तालिब इल्म, एक उस्ताद, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो फिर करप्शन का खात्मा करना होगा, बिजली के बिलों की जो चोरी होती है उसका खात्मा करना होगा, गैस की जो चोरी होती है उसका खात्मा करना होगा, तब पाकिस्तान जाकर एक अजीम मुल्क बनेगा मेहनत और अमानत और दयानत से। और मेरा ये ईमान है कि इंशाअल्लाह ये होगा। ये वो प्रोग्राम जो है SIFC, ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान को उस मंजिल तक लेके जाएगा जिसके लिए आपके अजीम बुजुर्गों ने